हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। दोस्तों, हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। तीसरा चैप्टर में आज हम लास्ट क्लास लेंगे तीसरा चैप्टर का। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बचा हुआ है आज की क्लास में हम लोग पूरी कर देंगे खत्म। तो चलो दोस्तों, सोडियम धातु को किरासन तेल में डुबा के क्यों रखते हैं। दोस्तों, हम समझाते हैं आखिर सोडियम को किरासन तेल के अंदर डुबा के क्यों रखते हैं। तो देखिए, अगर हम सोडियम मेरे पास रहता ना, हम आपको दिखाते कि किरासन तेल डुबा के क्यों रखते हैं। हम डुबा के रखे हैं, हम बताएंगे आपको। दोस्तों देखिए, पता सबसे बड़ा रीजन पता है सोडियम को किरासन तेल के डुबा के क्यों रखते हैं। सोडियम बहुत पागल धातु है। हम बोलेंगे सर पागल क्या होता है सर, पागल है ये सोडियम? हाँ सही बोल रहे हैं, पागल धातु है। सोडियम बहुत ही पागल धातु है, इसीलिए सोडियम को किरासन तेल में डुबा रखते हैं। जिससे कि आप लोग देखे होंगे, जो बच्चा शैतान होता है उसको जो पकड़ के रखता है हमेशा, ये बच्चा शैतान है, किसी को मारने दौड़ जाएगा। उसी प्रकार जो लोग देखते हो कि जो जो गैया उया होता है, बछवा सब, वो अगर बहुत शैतानी होता है उसका नोथ देता है, यहाँ नोथ देता है, जैसे हिलेगा पकड़ लेता नोथ तो हिलबे नहीं करेगा यहाँ। तो उसी प्रकार सोडियम बड़ा पागल धातु है, इसलिए इसको सोडियम को किरासन तेल के अंदर डुबा के रखता है। अगर खुले छोड़ देगा, बाप रे बाप, इतना अधिक क्रियाशील धातु, इतना अधिक क्रियाशील धातु है। अगर हम खुले छोड़ दिए ना, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस दंदना के दिख रहा है ना, तड़ाक रिएक्शन करेगा। जैसे रिएक्शन किया, बस समझ लीजिए जलना शुरू। जैसे ऑक्सीजन रिएक्शन के जलना शुरू, और जब जलना शुरू कर देगा तो आग लग जाएगा। इसलिए आग से बचाने के लिए सोडियम धातु को किरासन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। क्या बोलेंगे डिप्लेशन? अधिक क्रियाशील धातु, सोडियम अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, और यही कारण है कि सोडियम को किरासन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। इसी को हम लोग लिख लेंगे। चलिए लिखे तो, अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर जलने लगता है, जलने लगता है। यही कारण है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग लिख लिए कि सोडियम इतना अधिक क्रियाशील धातु है कि इसको अगर खुले छोड़ देंगे तो रिएक्शन कर लेता है वायुमंडल से, और यही वजह है कि सोडियम धातु को हम लोग किरासन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर इतना को आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी किसे कहते हैं? देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? वैसा ऑक्साइड, बोलेंगे ऑक्साइड क्या होता है सर? जिसमें ऑक्सीजन होगा। तो वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का गुण दिखाता है। जैसे उभय मतलब होता है दोनों, धर्मी मतलब धर्म, जो दोनों धर्म शो करेगा, दोनों गुण शो करेगा। तो वैसा ऑक्साइड, वैसा यौगिक जो दोनों गुण को दिखाता है। अम्ल वाला भी इसके पास गुण होगा, क्षार वाला भी गुण होगा। दोनों गुण अगर जिस भी धातु के पास होगा, जिस भी यौगिक के पास होगा, उसी यौगिक को बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या बोलेंगे? वैसा ऑक्साइड जिसके पास अम्ल और क्षार दोनों गुण उसके पास उपस्थित होता है, उसे को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O ना, O3, Al2O3,
चलिए लिखते हैं, उभय धर्मी ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण, वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, जैसे में हम लोग लिखेंगे Al2O3 ZNO आदि। ये दोनों जो यौगिक आपको देख रहे हैं, ये दोनों यौगिक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये दोनों अम्ल और क्षार दोनों को गुण शो करता है। तो डाइऑक्साइड। अब उसके बाद एक अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट में आ जाता है। क्या इम्पोर्टेंट में आता है? गैंग क्या होता है? गैंग मतलब वो गैंग नहीं जो कि सब लड़का सब मिल करके गैंग चलाता है किसी को मारने वाला, वो गैंग नहीं। गैंग का मतलब होता है अयस्क में उपस्थित जो गंदगी होगा उसी को गैंग बोलना। गैंग को इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं, गैंग को गैंग भी कहा जाता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि गैंग क्या है, 12th में भी पूछता है एग्जाम में। गैंग क्या है? हम लोग क्या डिफिनेशन बोलेंगे अयस्क में जो उपस्थित गंदगियां है ना, उसी गंदगियों को गैंग कहते हैं। मान लो कोई अयस्क ले लिए, मान हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, जितना भी हम लोग अयस्क है उसमें जो गंदगी होगा उसी गंदगी को हम लोग गैंग बोलेंगे ना। हम लोग लिख देंगे डिफिनेशन, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो अब इससे डिफिनेशन हल्का क्या हो सकता है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, मतलब अयस्क में जो अशुद्धियों का उसी पदार्थ को हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक ना, इसको डिफिनेशन याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन एक पूछता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझना। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निस्तापन और भर्जन। हमको नहीं लगता है कि इस जगह निस्तापन और भर्जन में अंतर हो पाएगा, हमको लगता है मिटाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम लोग लिखेंगे निस्तापन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताए थे कि निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साफ सुथरे अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल देते हैं या तो उसके कार्बोनेट में बदल देते हैं। लेकिन ये जो भर्जन प्रक्रिया होता है ये वायु की उपस्थिति में होता है। बोलेंगे कि निस्तापन प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होता है, जबकि भर्जन प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होता है। बोलेंगे कि निस्तापन की प्रक्रिया कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क पर लागू होता है, जबकि भर्जन की प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क पर लागू होता है। ये तीन अंतर लिखना, लिख देंगे तीनों अंतर को। सबसे पहले लिखेंगे डिफिनेशन में, निस्तापन और भर्जन में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक साइड लिखना निस्तापन और एक साइड लिखना है भर्जन। आप बीच में एगो टटिया पाट दीजिएगा ताकि ये अलग पार्टी का है और ये अलग पार्टी का पता चल जाए।
उसके बाद एगो लाइन दे दीजिएगा इधर से भी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद रोमन नंबर 1 दीजिएगा यहाँ भी और रोमन नंबर 1 दीजिएगा यहाँ भी। अब दोनों का डिफिनेशन लिख देते हैं। सबसे पहले बोलेंगे इस प्रक्रिया में, देखिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति, सॉरी, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। एक अंतर ये हो गया, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु को अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। इसमें लिखेंगे इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा लिखेंगे यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। लिखेंगे यह सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। हम देखिए दो अंतर को लिखे, कम से कम मिनिमम एग्जाम में आप दो अंतर अगर लिख देते हैं, आपको यकीन मानिए कि आपको 2 नंबर पक्का पक्की मिल जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या लिखे हैं, ये जो प्रक्रिया है वायु को अनुपस्थिति में होता है। जब तक हवा नहीं मिलेगा ना, फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगा निष्कापन की प्रक्रिया। लेकिन ये प्रक्रिया तब होगा जब हवा मिलेगा, मतलब वायु की उपस्थिति में होगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो होता है ये कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होता है ये सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये दो ठो रिएक्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और मेरा मन में आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम। आप इसको भी कम से कम आप ध्यान दे दीजिए, काहे कि पूछ सकता है एल्युमिनियम के अयस्क का नाम। तो उसको भी हम काहे छोड़ेंगे, अगर पूछ दे एग्जाम में, इसलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम क्वेश्चन समझेंगे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अयस्कों को लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट था, ये आप जान भी करते हैं। सबसे पहले कभी भी एल्युमिनियम का कौन कौन अयस्क है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करना, किससे किससे एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका नाम बताना है। लिखेंगे एल्युमिनियम का अयस्क का नाम निम्नलिखित है, ऐसे लिख रहे हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम निम्नलिखित है। लिख लिए। अब तीनों का एक दो को कम से कम 2 को मिनिमम तो एग्जाम में 2 को लिखना है। अगर 3 को भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप जानबे करते हैं एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइड है, बॉक्साइड, बॉक्साइड है तो बॉक्साइट लिखते हैं। बॉक्साइड इसका सूत्र जानबे करते हैं, Al2O3 × 2H2O, इसका सूत्र होता है बॉक्साइट का। और दूसरा सूत्र होता है कोरंडम, कोरंडम, कोरंडम का सूत्र जानबे करते हैं क्या होता है, Al2O3, इसमें खाली जल नहीं होता है कोरंडम में। और तीसरा हम लोग इसका अयस्क के नाम अगर बात करें तो क्रायोलाइट, जो कि बहुत अच्छा है, क्रायोलाइट जो कि एल्युमिनियम की चालकता को बढ़ाता है, क्रायोलाइट। Na3Alf6 ये क्या है, क्रायोलाइट है। तो 3 गो अयस्क का कम से कम नाम याद रखिएगा, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। एक अगर बात करें इंपोर्टेंट में,
तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट में मार देते हैं तांबा के बारे में। तांबा के वजह से नाम पूछ सकता है, कुछ भी एक दिन हम लोग जस्ता के पढ़े थे, लेकिन आज तांबा का थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तांबा के अयस्कों को लिखें, अयस्कों को लिखें, ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तांबा के अयस्क निम्नलिखित है। लिखने का तरीका सीखिए थोड़ा, ठीक है ना। निम्नलिखित है, सबसे पहला है क्यूपराइट, क्यूपराइट, दूसरा है मेलेकाइट, मेलेकाइट, मेलेलाइट, मेकेलाइट, सॉरी मेकेलाइट होता है ना, मेलेकाइट होता है, मेकेलाइट, मेकेलाइट, और तीसरा होता है ताम्र पाइराइट्स। तीन गैस का नाम याद रखिएगा तांबा के, कौन कौन? क्यूपराइट, मेलेकाइट, मेकेलाइट और ताम्र पाइराइट। ये तीनों अयस्क है तांबा का। इस सबसे मिलेगा तांबा, चांदी नहीं मिलेगा। आप जाइएगा तांबा में देखने लगेगा तो कहाँ है चांदी, आज तांबा के पास जाइएगा तांबे नहीं मिलेगा। आप चाय के दुकान पे क्या जाएगा तो आपको आलू मिलेगा, चाय मिलेगा। आप मनिहारा की दुकान पे जाएगा तो हमको गोभी नहीं मिलेगा, तो मनिहारा का सामान ही मिलेगा। इसका मतलब तांबा गैस के पास जाएंगे तो तांबा मिलेगा हमको, एल्युमिनियम गैस के पास जाएंगे तो एल्युमिनियम मिलेगा हमको। ये आपको इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपोर्टेंट था, लेकिन हमको लगता है आज अगर हम शुरू कर देते चौथा चैप्टर उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन कल हम शुरू करेंगे चौथा चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बस यही कहेंगे, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कमजोर है, केमिस्ट्री से डर लगता है, उस बच्चे को केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाए और अच्छा से केमिस्ट्री समझे और अच्छे अंदाज में समझे। इसलिए दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास। और दूसरा दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अभी देखते हैं सब्सक्राइबर इतना दिन से पढ़ा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है। इसलिए सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और बच्चों की संख्या को बढ़ाइए, ताकि हम जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड को ले सकें। और आप लोग के द्वारा तो हम जल्द ही ले लेंगे, और इस 4 या 5 मंथ के अंदर हम लोग ले लेंगे। लेकिन आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द लें। लेकिन आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल जोश के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।